नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलूँगी क्यों में, हम ऐसा क्यों करते हैं। आज मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं पे। हमारा प्रश्न है कि गणेश जी पे तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ता। देखिए, पिछले 11 दिन से मैं लोगों के ये पूरे क्वेरीज़ का जवाब देते देते थक गई हूँ कि गणेश जी को तुलसी दल क्यों नहीं चढ़ाते। 11 दिन बहुत बड़ा उत्सव होता है गणेश जी का और बहुत विशेष माना जाता है, लेकिन उसमें तुलसी को हम इतना शुभ मानते हैं, लेकिन उस भोग में हम क्यों नहीं रखते, वर्जित क्यों कहा गया है। सबकी क्वेरी ये थी, तो जो मैनुअली मुझसे पूछता गया या पर्सनली मुझसे पूछता गया उसको मैं जवाब देती रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा सवाल है शायद जिसका जवाब आप सब भी ढूंढ रहे होंगे। एक समय की कहानी है ये, मैं आपको वो सब बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, हम उस कहानी से लेके आएंगे इस विषय पे। एक समय गणेश जी गंगा के तट पे बैठ के एक बहुत सुंदर पीताम्बरी वस्त्रों में पूजा कर रहे थे, बहुत ध्यान में थे, गहरे ध्यान में थे। तुलसी माँ वहाँ से गुजर रही थी किसी तीर्थ स्थान के लिए, अपनी अच्छे वर की कामना के लिए। विश्राम के लिए उन्होंने सोचा कि हम नदी के किनारे रुकते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर आगे यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। जब वो वहाँ पे विश्राम के लिए रुकी तो उनकी निगाह पड़ी बहुत ही सुंदर और मनमोहक गणेश जी पर। वो उनकी तरफ बहुत आकर्षित हुई और उठ के उनके पास चली गई और वहाँ जाके बैठी और अनजाने में उन्होंने उनकी पूजा को खंडित कर दिया। उन्होंने उनके आगे प्रस्ताव रख दिया कि आप मुझे बहुत मनमोहक लगे हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुन के गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तो अपनी तपस्या में लीन थे। उनको क्रोध तो इस बात का आया कि मेरी पूजा भंग की है, विवाह तो सेकेंडरी एस्पेक्ट था उनके लिए। उनका गुस्सा देख के तुलसी माँ भी क्रोधित हो गई। उन्होंने बोला, ठीक है, तुम अगर मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी 2 शादियाँ होंगी। अब इस पर गणेश जी और क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, ठीक है, मेरी तो 2 शादियाँ होंगी, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी असुर से शादी होगी। अब जैसे ही उन्होंने ये सेंटेंस बोला तो तुलसी माँ तो बिलक बिलक के रोने लग गई कि आपने मुझे महाराज जी क्या श्राप दे दिया, मेरी असुर से शादी होगी, मैं तो एक अच्छे एक वर की तलाश कर रही हूँ, आपने मुझे इतना कठोर कैसे ये एक श्राप दे दिया। गणेश जी को थोड़ा लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने गलत श्राप दे दिया। उन्होंने उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए ये बोला कि तुम्हारे एक शंखचूर्ण राक्षस नाम के व्यक्ति एक असुर से विवाह होगा। वो विवाह तुम कुछ समय चलाओगी, उसके बाद तुम एक पौधे का रूप ले लोगी। जब तुम पौधे का रूप लोगी तो तुम विष्णु और हरि की प्रिय हो जाओगी। जब विष्णु और हरि की प्रिय हो जाओगी तो तुम हर देवी देवता की पूजा में इस्तेमाल किए जाओगी और तुम्हारा नाम हर एक वनस्पति में सबसे उच्च कोटि में रखा जाएगा। जो भी पेड़ पौधे गिने जाएंगे उनमें तुलसी विशेष महत्व रखेगी। ये वरदान है मेरी तरफ से तुम्हें। तुलसी माँ ने कुछ संयम रखा। उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं विष्णु और हरि की प्रिय होंगी, तो चलिए हम उस चीज़ को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। गलती हुई थी, इसलिए मुझे शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी तो बनना पड़ेगा। अब विष्णु जी ने उनको क्या स्थान दिया अपने जीवन में। विष्णु भगवान ने अपने जीवन में तुलसी को एक मोक्ष प्राप्त करने का भी मार्ग दिया कि अगर तुलसी दल को अंतिम समय में जीवा पे रख दिया जाए तो व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से अपने प्राण त्यागने और आगे मोक्ष मिलने में बहुत सरलता होती है, उसको कठिनाई नहीं मिलती। आप सोचिए, जो तुलसी पत्र इतना महत्व रखता हो, जिसको विष्णु जी ने इतना बड़ा वरदान और इतना बड़ा स्थान दे दिया, तो गणेश जी की कृपा से ही ये सब हो पाया। क्योंकि गणेश जी अगर ये चीज़ ना बोलते तो विष्णु जी और हरि जी भी वो स्थान ना दे पाते। तो गणेश जी ने उनको स्थान दिया, लेकिन उन्होंने एक क्लॉज लगा दी कि तुम सबकी प्रिय रहोगी, इतनी प्रिय रहोगी कि आपको मैंने बताया कि विष्णु जी के इतने करीब आप रहोगी कि मृत्यु
समय में भी आपका स्मरण किया जाएगा और आपको जीवा पे रखा जाएगा, लेकिन आप मेरी पूजा में वर्जित रहोगी आजीवन। जब जब मेरी पूजा होगी तब तब आप मेरी पूजा के भोग में उपस्थित नहीं होगी। तुलसी माँ ने इसको अपनी एक गलती समझ के एक्सेप्ट किया और ये चलन चलना शुरू हो गया। आपने देखा कितनी एक गूढ़ एक ये कहानी मिली जिसमें ये इतना बड़ा रहस्य छुपा था कि तुलसी क्यों नहीं गणेश जी को चढ़ती। और हालांकि हम लोग आज तक ये मानते हैं तुलसी सबसे पवित्र है, वो सभी देवी देवताओं को निसंकोच चढ़ाई जा सकती है। किन चीज़ों का ध्यान रखने से हम बहुत बड़ी ट्रबल से बच सकते हैं? अगर ये गणेश जी की पूजा में आप तुलसी पत्र रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगर आप पूजा को बहुत अच्छे रूप से करना चाहते हैं तो आप गणेश जी की पूजा से तुलसी पत्र हटा दीजिए और श्री हरि को और विष्णु जी को चढ़ाइए, वहाँ आपको उसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। देखिए, कुछ ऐसे सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशंस थी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। ऐसे बहुत प्रश्न हैं जो मेरे अंदर भी होते हैं और आप सब में भी होते हैं, जो आप लोग मुझे मैसेज पे करते हैं और आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पे भी कमेंट्स में डालते हैं। मैं उन सब के रिप्लाईज़ करना बहुत मैंडेटरी समझती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ ऐसा सीक्रेट बहुत जल्दी जानना है तो आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कीजिएगा ऐसा कुछ कमेंट अपना, जिसमें वर्कआउट कर सकूँ। मुझे क्रिएशन और मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। मैं ऐसी चीज़ों को खोजना चाहती हूँ जो कि अनटोल्ड स्टोरीज़ हों। आप मुझे बताएं और मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। अदरवाइज़ मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट्स तो शेयर करती ही रहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत वर्दी लगेगा और आप आगे भी ट्यून रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि कोई भी वर्थफुल वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।